कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में आप कुछ बताएं, इस पे वीडियो बनाएं और ये भी बताएं कि क्या गरीबों का भी इसमें कुछ सोचा गया है या सिर्फ ओवरसीज़ के लिए ही प्रोजेक्ट है। डीलर कम्युनिटी थी उनको मुतहर्रक किया बहुत ज़्यादा इन्होंने, और उन तमाम कोई ही डीलर शायद ऐसा बचा हो जिसको इन्होंने डील ना दी हो। मैनेजमेंट से कोई बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि बुकिंग बंद कर दें ताकि इन्वेस्टर को भी कुछ फ़ायदा हो जिन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी जो है वो ब्लूबर्ड सिटी में ही इन्वेस्ट कर दी हुई है। जी जी बिल्कुल, आपको मुबारक हो जनाब, ये बुकिंग क्लोज़ हो चुकी है, शायद आपके इल्म में नहीं है तो मैनेजमेंट से बात कीजिए और जिन लोगों की 90% इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हैं इनका फ़ाइन रिमूव करवा दें। किसी के भी जो ड्यू रहते हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे और वेव ऑफ कर रहे हैं अगर वो अपडेट अपने इंस्टॉलमेंट को कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं एडवाइस एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अस्मा रियाज। प्रोग्राम प्रॉपर्टी फीडबैक जिसका 16वां एपिसोड है और एक साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है ये प्रोग्राम हमें स्टार्ट किए हुए। बहुत ही अच्छा आपका फीडबैक हमें मिलता है, वो तमाम सवालात और आपकी आरा जो आप हमसे शेयर करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एडवाइस एसोसिएट का जो चैनल है इस पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसके ऊपर आपकी राय आ रही होती है, उसको शामिल किया जाता है, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। इसका सिलसिला स्टार्ट इसीलिए किया गया कि एक जो राब्ता है उसको मजबूत किया जाए और वन वे कम्युनिकेशन जो है उसको ख़त्म किया जाए। आप जो भी सवालात पूछें, जो फीडबैक दें, उनको हम शेयर करते हैं और तमाम जो हमारे कमेंट्स हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर शो हो रहे होते हैं, उन्हें अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फाउंडर एडवाइस एसोसिएट हबीब इलाही साहब। इनकी वीडियोस तो आप देखते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसी वीडियोस के नीचे जो आप सवाल पूछते हैं उसी के लिए इनसे हमने टाइम लिया है कि उन तमाम सवालात का जवाब आपको दे सकें। थैंक यू सो मच हबीब साहब, आपने अपना टाइम निकाला है। आपको फ़ोन कॉल्स भी बहुत आती होंगी, उस पर भी लोग सवाल पूछते होंगे, तो ये ज़रा स्पेशल सवाल होते हैं जो हमने बड़े चुन के निकाले हुए होते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें ज़्यादा क्वेरीज जो हैं, जो सवाल हैं वो ब्लूबर्ड सिटी से मुतालिक हैं। लेकिन सबसे पहला एक सवाल जो ज़रा मुनफरिद था वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा इसके चर्चे हुए सोशल मीडिया पे भी। बूटा जी हैं तो पूछ रहे हैं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में आप कुछ बताएं, इस पे वीडियो बनाएं और ये भी बताएं कि क्या गरीबों का भी इसमें कुछ सोचा गया है या सिर्फ ओवरसीज़ के लिए ही प्रोजेक्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये जो इन्होंने सवाल किया न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से, इस वक्त 1-2 माह जो गुजरे हैं पिछले, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें सेल परचेज़ कम हो चुकी थी, बिल्कुल खामोशी की सी सूरत हाल थी। और ऐसे वक्त में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इनकी जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी इसके ऊपर लेके आए हैं वो, और जितने भी डीलर कम्युनिटी थी उनको मुतहर्रक किया बहुत ज़्यादा इन्होंने, और उन तमाम कोई ही डीलर शायद ऐसा बचा हो जिसको इन्होंने डील ना दी हो, तो बहुत ज़्यादा डीलर सोशल मीडिया पे भी ये हम देख रहे थे। ये डीलर वाली आपकी बात से याद आ गया, काफ़ी मज़ाहिका खेज किस्म की भी बनाई गई, ज़रा फन क्रिएट किया गया। गया। जी बिल्कुल, जैसे एक सब्जी वाले को भी कह रहे थे जी डीलरशिप मिल गई है इसी तरह तो क्या एडवाइस एसोसिएट भी इस डीलरशिप की फहरिस्त में शामिल है? जी नहीं बिल्कुल, हम तो शामिल नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मार्केट की है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत अच्छी टीम है उनके पास, जिन्होंने ऐसे हालात में जबकि बहुत ज़्यादा मार्केट में बायर नहीं था तो मुख्तलिफ डीलर्स कम्युनिटी को अपने साथ लगा के एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इस्लामाबाद में भी नहीं है, इस्लामाबाद से बाहर है, वहाँ इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर देना एक बड़ा कारनामा है। और बेशक उसकी लोकेशन अच्छी है, उसका ग्रुप पीछे अच्छे है, वो बिल्कुल डिलीवरी भी करेंगे, ये सारी बातें सही हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत हो। लेकिन एक ऐसी लोकेशन जो कि इस्लामाबाद से काफ़ी दूर हो, वहाँ पे जाके इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करना और इतना ज़्यादा बुरे हालात में, मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में बायर नहीं था, हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से, जो टैक्सेस लगे हैं, बाकी कुछ मामला ऐसे हुए जिसकी वजह से ओवरसीज़ भी काफ़ी कम हो चुका था। इस वक्त मार्केट में बायर जो है, लोकल बायर भी कम है, तो ऐसे वक्त में इस तरह का प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इतनी जल्दी बेच लेना बड़ा कारनामा है। बल्कि वो एक ये भी मीम बनी हुई थी कि हर कोई मेट्रो सिटी बेच रहा है और ख़रीदार किधर है। नहीं, ख़रीदार देखें जी, सबसे पहले ख़रीदार डीलर तो है ही ना, तो जब डीलर ख़रीद लेगा तो वो किसी ना किसी को तो बेच ही देगा। तो ये इन्होंने सबसे पहले जो है ये तमाम डीलर्स को बेचती हैं प्लॉट। अब डीलर्स आगे किसी ना किसी तरीक़ा से इसको जो जैसे हाइप क्रिएट होगी इंशाल्लाह ये बेच लेंगे, इसमें मुझे लग रहा है कि बिक जाएगा। वीडियो भी अनकरीब आप इस पे बनाएंगे इंशाल्लाह, इस पे ऊपर मुकम्मल जो है मौके पे जाके एक वीडियो लेके आएंगे। बाकी उन्होंने जो गरीब की बात की है, तो ये तमाम कारोबारी अदारे होते हैं, कारोबारी अदारों में नफ़ा नुकसान देखा जाता है, यहाँ गरीबी के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं होता।
तो गरीबी पाकिस्तान में कोई इतना इशू है भी नहीं भी है। बहुत से अच्छे आपने देखे हो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे लोग हैं मोटिवेशनल, जो कि आपको बताते हैं कि गरीबी जो है ये आपने खुद पैदा की है। जैसे कि बिल गेट्स ने कहा था कि गरीब वो नहीं है जो गरीब पैदा हुआ, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर उसका है जो गरीब मरा। एक्जैक्टली, बड़ी काम की बात की है, मोटिवेशनल ये भी बात है एक, और तो पैसा ही पैसे को खींचता है। हाँ, लेकिन वो गरीब जो पैदा होना तो कसूर नहीं है, अगर ये पैदा हुए हैं तो अगर गरीब मरेंगे तो इनका कसूर ज़रूर होगा। तो ये सोचें, इस तरह के कोई आइडियाज़ पाकिस्तान में अब तो बहुत आ रहे हैं, तो आप साथ उन आइडियाज़ पे काम करें ताकि आप गरीब ना रहें और आप भी किसी अच्छी सोसाइटी में प्लॉट ले सकें। ग्रेट, बहुत अच्छी लगी सर आपकी बात। नेक्स्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बिला ताखिर। सबसे पहला यासिर अरफात का सवाल है, वो कह रहे हैं कि लोगों ने 2-3 साल से क्लोज्ड फाइल्स होल्ड करके रखी हुई हैं और रेट बढ़ भी जाए तो इस पे रेट रिवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा नहीं, बिल्कुल जी, ये इनको सही मालूमात नहीं है भाई को। कहते हैं रेट रिवाइज करने का फ़ायदा नहीं है। असल में हो ये रहा है कि BWC पुरानी जितनी भी फाइलें हैं, अगर उन्होंने अपडेट नहीं की तो उन फाइलों को वो या तो कैंसिल कर रहा है या 30 तारीख से, या ब्लॉक कर रहा है। अच्छा। और तीसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर वो ब्लॉक और कैंसिल होने से बच गई तो वो नए रेट में चले जाएंगी, और नए रेट में पुराने रेट से 5 से 6 लाख रुपए का फ़र्क आ रहा है। अगर इन्होंने पुरानी बुकिंग ली है और नई बुकिंग में जब इनकी फ़ाइल शिफ्ट हो जाएगी तो इनको 6 से 7 लाख रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अभी बुकिंग वो क्लोज़ करते जा रहे हैं। क्लोज़, अब ये बुक जो फ़ाइल क्लोज़ की ये बात कर रहे हैं, बहुत से हमारे जानने वालों को ये पता नहीं कि ये फ़ाइल क्लोज़ से क्या मतलब है। मैं बता देता हूँ, जब किसी भी सोसाइटी में, या स्पेशल हम BWC की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदे ने 8 लाख वाली बुकिंग की फ़ाइल ली, उसमें 80,000 रुपया डाउन पेमेंट जमा करवा के फ़ाइल अपने पास रख ली 2 साल पहले या 1 साल पहले। उसने उसके बाद कोई किस्त जमा नहीं कराई या कोई एक किस्त जमा करवा दी, तो इसको हम क्लोज फाइल कहते हैं। अब सोसाइटी ने ये कहा था कि 31 से पहले अगर आप ड्यूज जमा करवा दें इसके, तो ये आपकी उसी रेट में कंसीडर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किस्तें जमा ना करवाई और ये 31 जुलाई जो कि लास्ट चांस दिया हुआ है सोसाइटी ने, ये तारीख भी गुजर जाती है, तो या तो फिर आपको कैंसिलेशन का सामना करना पड़ेगा, ब्लॉक फाइल हो जाएगी आपकी। कैंसिलेशन में क्या होगा, जो पैसे आपने सोसाइटी को दिए हैं मैक्सिमम, वो सोसाइटी आपको पाबंद है वापस करने के। इसमें कुछ पैसे डीलर्स की पॉकेट में गए होते हैं, सोसाइटी वो नहीं करेगी। जितने पैसे सोसाइटी को गए हैं वो सोसाइटी आपको वापस करेगी। अच्छा, दूसरा, अगर आपकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है, आप एप्लीकेशन देंगे जी ओपन करें, वो कहेंगे जी ठीक है हम ओपन करते हैं, लेकिन नए रेट में। अब नया जो रेट है ये 12-13 लाख रुपए है, तो उसमें 5 से 6 लाख रुपए आपको इजाफी फिर देना पड़ेगा किस्तों में जाके। तो ये अब ब्लू वर्ल्ड जो है ये फाइलों से निकल के, इनकी स्ट्रेटजी जो अभी आ रही है वो ये कि जो फाइलें आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करते जा रहे हैं और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर प्लॉट है उसके ऊपर जा रहे हैं। ये एक अपडेट आपने शेयर की है हमारे देखने वालों के लिए। हाँ, और ये जिन भी दोस्तों भाइयों के पास क्लोज फाइल पड़ी है, उनको मेरा मशवरा है कि वो आखिरी मौके से फ़ायदा उठा लें 31 वाले से, वरना उनके जो पैसे ज़ाया जाएंगे। ठीक है जी। समी शाह हैं, इनका सवाल है कि सर ओवरसीज़ 4th एंड 3rd बैरट के बारे में भी बताइए कुछ। जी, अब ये जो नया यकम के बाद नोटिफिकेशन इनका आ जाएगा 1 अगस्त को, तो उसमें ये अनाउंस हो जाएगा जो आपका ओवरसीज़ 3 की बेल्टिंग है, उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी। उसके साथ ही अवामी ब्लॉक की जो बेल्टिंग है वो भी अनाउंस हो रही है। तो 1 अगस्त को जो आ रहा है, ये 1 को आ रहा है, इसका नोटिफिकेशन नया, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा तो रूटीन की तरह उसको भी हम अपने जो है देखने वालों से इंशाल्लाह शेयर करेंगे। वकार हुसैन साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जनरल ब्लॉक जो है इसकी बुकिंग बंद हो जानी चाहिए, और बुकिंग बंद करने के हवाले से ही राजा साहब हैं, इनका भी कमेंट है कि मैनेजमेंट से कोई बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि बुकिंग बंद कर दें ताकि इन्वेस्टर को भी कुछ फ़ायदा हो जिन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में ही इन्वेस्ट कर दी हुई है। जी जी, बिल्कुल, आपको मुबारक हो जनाब, ये बुकिंग क्लोज़ हो चुकी है, शायद आपके इल्म में नहीं है। तो ये इस पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें वाज़े तौर पे बता दिया था सोसाइटी ने, इसकी बुकिंग क्लोज़ होने जा रही है। अब ये 31 डेट दी हुई है। इसमें जैसा कि अभी पिछले सवाल में था कि जो क्लोज़ फाइलें हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो इस तरह की फ़ाइल पड़ी हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगी इसके बाद फिर नई बुकिंग अब नहीं दे रहे। अब जो नया रेट दिया है वो उनको दिया है जो पुरानी क्लोज़ फाइलें हैं वो नए रेट में कंसीडर होंगी। सोसाइटी अभी कोई भी नई बुकिंग नहीं दे रही, इसकी नई बुकिंग बिल्कुल क्लोज कर दी गई है। अच्छा, ये तो बड़ी आपने एक गुड न्यूज़ ही दी है उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यहाँ पे। इससे बहुत ज़्यादा प्राइस में फ़र्क आएगा क्योंकि फाइलें बहुत ज़्यादा थी, लोगों को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, तो अब उस चीज़ को क्लोज करते जा रहे हैं।
तो अब नई बुकिंग जो है जनरल की और ओवरसीज़ की, ये दोनों की जो नई बुकिंग है सोसाइटी क्लोज कर रही है, और नई बुकिंग इसकी नहीं अभी आएगी। जो पुरानी है, पुरानी बुकिंग में भी जो लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं उनको क्लोज करते जा रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं, कैंसिल या ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि सिर्फ वही लोग रह जाएं जो किस्तें दें, और उसके बाद उनको प्लॉट नंबरिंग अलॉट हो और डेवलपमेंट हो और मौके पर उनको प्लॉट डिलीवर हो सके। अच्छा, अली अहमद साहब है, इनका सवाल है कि जनरल ब्लॉक के कितने सेक्टर्स होंगे, कोई भी कंसल्टेंट इसके ऊपर कोई आवाम को मालूमात फराहम नहीं कर रहा, और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी देखिए, इसमें जो सोसाइटी ने अपडेट दी है वो यही है कि 6 ऑफ एक्सटेंशन, टोटल 7 जनरल के जो है वो ब्लॉक बन रहे हैं, और ये 6 तक तो 1 2 से लेकर 6 तक आ गए, उसके बाद 6 एक्सटेंशन, यानी कि टोटल 7 सेक्टर हैं जो कि जनरल ब्लॉक हैं। ठीक है, डेवलपमेंट की क्या सूरत है? डेवलपमेंट की जो है वो, जैसा कि इनको मालूम भी होगा और पहली वीडियो में भी हमने बताया था कि जो सेक्टर 1 है उसका तो पोजेसन दे दिया गया है। सेक्टर 2 का बहुत ही जल्द अगले माह अगस्त में भी या उसके अगले माह तक पोजेसन अनाउंस हो जाएगा। इसी तरीके से तरतीब से कोशिश करते जा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो, बाकी सेक्टर पे भी काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से बाकी सेक्टर में भी ये साथ साथ पोजेसन दे रहे हैं। जो सेक्टर 2 है इसका पोजेसन बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट के हवाले से हमारे पास 2 और कमेंट्स हैं। अलीज़ा नाज हैं, कह रही हैं कि वाटर फ्रंट डेवलपमेंट का भी बता दें, और लोग अवामी ब्लॉक की डेवलपमेंट का भी जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी बता दीजिए। जी बिल्कुल जी, ये जो वाटर फ्रंट है और अवामी ब्लॉक है, जिन लोगों ने भी इसमें बुकिंग कराई है वो पहली बात तो ये जहन में रखें कि ये 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। ठीक है जी, तो अभी ये तो नहीं होगा कि फौरी तौर पे यहाँ पे इनको मतलब घर बनते या कोई डेवलपमेंट, हाँ इसका जो प्लान है, लेआउट प्लान है, बाकी काम शुरू हो चुका है। अवामी ब्लॉक की जो इसके ऊपर सोसाइटी ने वीडियो भी एक अपलोड की थी कि मौका के ऊपर लैंड को लेवल किया जा रहा है। इसी तरह जो वाटर फ्रंट है, यहाँ पे भी लैंड की लेवलिंग का काम शुरू हो चुका है। पहला जो स्टेप है वो शुरू हो चुका है, उसके बाद फिर सीवरेज का काम शुरू होगा, फिर रोड का काम शुरू होगा, तो काम हो रहा है। क्योंकि अभी 4 साल पड़े हुए हैं तो उसी स्पीड से इसका काम अभी शुरू है, लेकिन अवामी की थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड है क्योंकि इसकी फर्स्ट बेल्टिंग आ रही है, तो यहाँ पे वो काम जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। क्योंकि बेल्टिंग आने के बाद मैप आ जाएगा और मैप के मुताबिक मौका के ऊपर प्लॉट आपको दिखाने पड़ेंगे सोसाइटी को, तो इसलिए अवामी का काम थोड़ा सा स्पीडी है। और उसके बाद वाटर फ्रंट का भी जो है वो लेवलिंग का काम जगह का वो शुरू हो चुका है। ठीक है, वाटर फ्रंट के हवाले से ये एक और सवाल है। समी खान ये कह रहे हैं कि वाटर फ्रंट में मैंने प्लॉट बुक करवाया था, लेकिन अभी तक इसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता, इसकी लोकेशन भी अभी तक किसी को नहीं पता। मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। अनिल जी बिल्कुल, वाटर फ्रंट की लोकेशन का भी पता है और लोकेशन बिल्कुल आपको दिखाई भी जा सकती है। हम वीडियो के नीचे अभी कोशिश करते हैं कि आपको इसकी लोकेशन दिखा दें। और दूसरा जो है कि कहीं जिक्र नहीं हो रहा, इसका नहीं समझ आई, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये 4 साल का पेमेंट प्लान आपने लिया है, इसमें एक टाइम पे जाके जब आपकी हाफ से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, उसके बाद फिर इस पोजीशन में जाता है कि ये प्रॉफिट में चला जाता है, इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। दूसरा ये होता है कि फिर इसका बेल्टिंग कोई ना कोई आ चुकी होती है, आपका प्लॉट नंबर हो जाता है। तो जब आपके प्लॉट नंबर आ जाते हैं बेल्टिंग के बाद, तो उस वक्त फिर इसका चर्चा आपको ज़्यादा फील होगा। अभी तो ये बुकिंग स्टेज में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने गलत फैसला किया है। उन्होंने जहाँ से ही बुकिंग करवाई है अच्छा फैसला है, और इंशाल्लाह इनको फ़ायदा होगा फ्यूचर में, यानी इनको फ़ायदा बिल्कुल। लेकिन ये हमेशा जो भी लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं इनको ये जहन में रखने चाहिए कि जितनी देर का पेमेंट प्लान है उतनी देर तो उनको सफ़र करना पड़ेगा। उससे पहले बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि प्राइस बेहतर हो जाती है, तो उनकी लक है। लेकिन कम से कम इतना ये जहन में रखें कि इंस्टॉलमेंट इन्होंने पूरी बर वक्त जमा करानी है, फिर इनको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है सर, वकार हुसैन साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट से बात कीजिए और जिन लोगों की 90% इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हैं इनका फ़ाइन रिमूव करवा दें। जिस तरह लोग ये बड़े प्राउड के साथ, बड़े मान के साथ कहते हैं कि मैनेजमेंट से बात करें, तो ऐसा लगता है कि हम एक ब्रीच का रोल प्ले कर रहे हैं मैनेजमेंट के और जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान। जी बिल्कुल, जो ये हमारे जो भी कस्टमर या क्लाइंट या देखने वाले हमें कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल मैनेजमेंट से जाके उनको बताया जाता है कि ये जो है इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग इस तरह कह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर करें, क्योंकि आखिर वो कस्टमर है इनका ना जो कह रहा है। इन्होंने ये मेंबर है BWC का जो बात कर रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट है कि वो बात करे, और हम उनकी बात यकीनन आगे पहुंचाते भी हैं और बात भी करते हैं। जो इन्होंने बात की है कि 90%, तो ये ऑलरेडी ही सोसाइटी ने पॉलिसी दी हुई है। ये जो अभी लास्ट जो नोटिफिकेशन था कि किसी के भी जो ड्यू रहते हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे, और वेव ऑफ कर रहे हैं अगर वो अपडेट अपने इंस्टॉलमेंट को कर लेता है। कोई भी बंदा जो अपनी इंस्टॉलमेंट को अभी तक अपडेट कर लेता है, उसके ऊपर जितना भी जुर्माना लगा हुआ है वो वेव ऑफ हो जाएगा।
ठीक है, आखिरी सवाल है, ये भी मैनेजमेंट से बात करने के हवाले से ही कोई बात कह रहे हैं, जलील अहमद है। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट से कहिए कि एक ब्लॉक कम से कम मुकम्मल तौर पे डिलीवर कर दें ताकि सोसाइटी की वैल्यू इसे बढ़े। ये बिल्कुल सोसाइटी भी काफ़ी कुछ जानती है कि उसने वैल्यू को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने बेचना है और बेच रहे हैं। तो उसमें जो इन्होंने कहा है कि जी एक सेक्टर, तो सबसे पहले एक सेक्टर का तो पोजीशन दे दिया है। जनरल सेक्टर 1 में जो पहला उसका सेक्टर है उसका पोजीशन दे दिया, दूसरे का दे रही है। पूरे ब्लॉक का यकदम देना मुमकिन नहीं है, तो सेक्टर वाइज ही उसका जो है वो पोजीशन आना है, सेक्टर वाइज ही वो जो उसकी वो बेल्टिंग हुई होती है, तो उसी तरह उसके सारा कुछ वो जो डेवलपमेंट कंप्लीट की जाती है। अभी पहले का आ गया, दूसरे का भी आना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द ही जो पूरा ब्लॉक है उसका पोजीशन आ जाएगा। उसके बाद फिर साथ साथ ओवरसीज़ का भी देना शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जनरल कंप्लीट होने से पहले ही ओवरसीज़ का कुछ सेक्टर का भी पोजीशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी साथ ही कुछ नए ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, स्पोर्ट्स वैली जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था, उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं देखने वाले कि उसकी कब मालूमात शेयर की जाएंगी। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आपने अपना वक्त दिया है, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो आप अपनी कीमती राय हम तक पहुंचाते हैं और हमारी वीडियोस को देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन यूट्यूब चैनल को अक्सर औकात सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जो भी कोई मालूमाती वीडियो होती है वो आपको फौरी तौर पे नज़र आएगी। इससे हमारी जो सोशल मीडिया की, हमारी मीडिया की पूरी जो टीम है उसकी भी हौसला अफजाई होती है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही में कोई आपका मज़ीद कोई कमेंट हो, कोई राय हो, उसको भी ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।